अपने कपड़े में जो उसने बांध के लाया था वह बेरक पत्नी के सामने उसने वैसे के वैसे बंधे हुए कपड़े में रख दिए। वो कहते देखो तो कैसे बेर है, क्या लाए तुम उठा के। उसने जैसे ही कपड़ा खोला देखा तो बेर के जगह रत्नों ने ले ली थी, पूरे उसके इसमें रत्न बन गए थे। वह जो भोजन मांगने के लिए आया था वो दूसरा कोई नहीं था, वह देव था, वन देवता थी। उसको तो दया आ गई, स्वर्गों के देवों तक को दया आ गई। उसने उस ऐसे कह देता कि ये रत्न बन जाएगी, ले जा, तो क्या करता, वही पागल हो जाता है, पता नहीं क्या कर लेता। उस रत्नों उस बेर को इकट्ठा करके घर जाके उसने देखा खोल के तो 2-4 नहीं, पूरे इतने सारे रत्न। उस रत्नों को उसने बेच दिया। जब हम संकल्प करते हैं, अच्छा संकल्प होते हैं, तो विश्वास मानना उसे आज नहीं तो कल कभी ना कभी यश पक्का मिलेगा। पर उतनी तीव्रता से, उतनी पुण्यता से और उतने भावों की विशुद्धि के साथ काम करना होता। उसने सोच लिया, उस रत्नों को बेच दिया, भगवान की प्रतिमा, भगवान का मंदिर और प्रमुख भगवान का पंचकलनक भी तय हो गया। हुआ नहीं था। अब दामाद जी गए थे, पहले फटे कपड़े जैसे बने थे वैसे पहन के गए थे। अब दामाद जी के पास संजोए, हाथ में, गले में, कान में, सर में, जहां जहां वो पहन सका था, प्रत्येक अवयव में, शरीर में उसने अलंकार पहन के अब ससुराल जाना था, दिखाना था। सबके दिन एक से आकाश भैया नहीं होते सबके दिन एक से। अब दिखाने गया था, हाथ में कार्ड लेके गया था। सास ससुर को दूर से ही दिखा, अरे फिर आ गए दामाद जी। गेट बंद। फिर बाहर से उसने खटखटाया, बाहर से जोर से बजा के कह रहा है, सासू मां आज कुछ मांगने नहीं आया हूँ, आपको कुछ देने आया हूँ। सासू मां को सारे देने आया। फटाक से गेट खुल गया। अब उसका भेष, उसका रूप देखकर वो चकित हो गई। अभी कुछ दिन पहले मैं देखा था तो ये भिखारी था, आज इतना कहां से चुरा के लाया। सबसे पहले उसने उस पंचकलनक की पत्रिका उनके सामने रख दी, ये पंचकलनक है, आपको पधारना है। सासू ने कहा, अच्छा दामाद जी भोजन करके जाओ। कहते नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं कर लूंगा घर जाके। नहीं, पहले दिन क्या हुआ था, पहले आया था तो पानी के लिए तक नहीं पूछा था। अब उस अलंकार को देखकर उसको भी अहंकार आ गया, कहे इसके पास इतने अलंकार, दिन बदल गए होंगे। ऐसे ही होता है जब देने वाला देता है, थप्पड़ फाड़ के देता है। इतना मिल गया था। उसने भोजन के लिए बैठा, उसने जितने हाथ की अंगूठी बस में बंधा हुआ, कड़ा, गले के चेन, जितने श्रृंगार पहन के गया था, दामाद जी ने थाली सामने रखी थी। उसे एक ग्रास ले, अंगूठी को लगाए, कड़े को लगाए, गले की चेन को लगाए, इधर बाली को लगाए और फिर दूसरे साइड रख दे। 2 मिनट 5 मिनट सब लोग देखते रह गए, ये कर क्या रहा है। भोजन थाली भर के मिठाई उसके पेट में डालने के लिए दी थी, ये क्या कर रहा है। सासू मां से रहा नहीं गया। सासू मां ने पूछ लिया, ये कर क्या रहे हो दामाद जी, मैंने आपको भोजन करने के लिए दिया है, ये तुम कहीं इधर लगाओ उधर लगाओ, ये कर क्या रहे हो। मां, अगर आपको मुझे ही भोजन देना होता तो कुछ दिन पहले मैं जब आपसे पूछने आया था तब आप मुझे भोजन करते। आप मुझे भोजन नहीं कर रहे हो। आज मुझे मेरे अलंकार को देखकर तुम्हारा अहंकार जग गया, इसलिए तुम उसको भोजन दे रहे हो, इसलिए भोजन में पहले उसको खिला रहा हूं और बचा तो फिर मैं खा लूंगा। मत करो अहंकार। सबके दिन संजोग एक से नहीं होते। वह ससुराल से वापिस आ गया, धूम धमाके से उसने पंचकलनक कर दिया। बस सोचने की और करने की देरी होती है। हम अच्छा सोच ले, अच्छा करने का प्रारंभ कर ले तो विश्वास मानना हमारा काम नियम से अच्छा होगा। समझो, समय हो गया, बज गए 11 बज गए, घर नहीं जाना।
इसलिए तो बैठे हो, पता है हमें। वाशिंग वाले शुक्रवार के अलावा बैठते थोड़ी हैं। हाँ, नहीं तो अभी दोपहर में लेट करेंगे और फिर दोपहर में अभी खोलना होगी। आधे दिन तो खोलते ना रे, आधी शटर तो खोलनी पड़ती है। हाँ, आधे इधर रहते आधे उधर रहते। बात प्रेयसी की चल रही थी। कौन प्रेयसी? 3 बातें कल महाराज ने समझाई थी। अगर दूसरे किसी व्यक्ति को हम प्रेयसी बना रहे हैं, उसे प्रिय मान रहे हैं, तो वो पता नहीं कब समय पर धोखा दे। क्यों सुनाई बात? कब कौन समय पर धोखा दे, वह संसार की असारता को भी कल समझा था। ना अपना है ना सपना है, ना अपना है ना कोई सपना है, फिर भी हम अपने और सपने में लगे। प्रेयसी जिसे मैंने प्रिय मान के रखा था, का विधेया प्रेयसी। कौन है ऐसी प्रेयसी जिसे मुझे अपनाना चाहिए? बाहर की तो बात हमने कई बार की, कई बार प्राप्त की, कई बार छोड़ भी दी, पर 3 बातें कह रहे हैं, करुणा, दक्षता और मैत्री। करुणा, दक्षता और मैत्री। कितनी करुणा है मेरे भीतर? क्या है मेरे भीतर कुछ थोड़ी सी करुणा? प्रदर्शन की बात नहीं कर रहे। भीतर दूसरे के कष्ट, दूसरे की परेशानी को देखकर मेरा हृदय द्रवित हो जाए, वास्तव में वह करुणा थी। वास्तव में वह करुणा थी। मेरे भीतर करुणा नहीं है। दया तो क्रिया में दिखेगी। उस दया का कोई कारण है तो वह करुणा है। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परस्तम। जो कष्ट में है उसके प्रति कृपा करना, उसका जैसे बने उस प्रकार से उसकी सेवा करना, उस पर उपकार करना, वह करुणा थी। दिखावा नहीं, भीतर से आनी। वह करुणा अगर बनाना ही है, बनाने हैं, तो उसको सखी बनाओ, उसको प्रेयसी बनाओ। कितने सखे, कितनी सखी माताओं नहीं बनाई, कितनों को हमने सखी बना लिया, पर वह सखियां साथ देने वाली नहीं है। अगर तुम्हें वास्तव में उस कन्या को प्राप्त करना है, कौन सी? जो ऊपर है, उस मुक्ति कन्या को प्राप्त करना है, तो इन 3 को पहले सखी बना लो, इन 3 को प्रेयसी बना लो, तभी तुम्हें उस मुक्ति रानी को प्राप्त करने का मौका मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिल सकता। करुणा, दक्षता। जो काम करो पूरे दक्षता से करो, पूरे तन मन से लगा कर करो, तो ही काम हो पाएगा। दक्षता रखनी है, करुणा, दक्षता। और तीसरी बात लिख रही है, मैत्री। सत्वेषु जीवेषु। सभी जीवों के प्रति जो मेरा मैत्री भाव है, हमने कई बार उस मैत्री की व्याख्या अभी अमोघ वर्ष महाराज ने समझाई। वास्तव में दूसरे के प्रति करुणा आना, अपने कार्य में दक्षता रहना, यही तुम्हारे लिए मैत्री है। अन्य मैत्री नहीं है। उस मैत्री को प्राप्त करना है, पर कैसी? इन भगवान को तो पूजोगे ही, इन भगवान को तो पंडित जी पूजोगे ही पूजोगे, पर दोनों को पूजना होगा। रवि भैया, सैनिक दादा, इनकी तो पूजा हो जाएगी, इनकी भी प्रतिष्ठा, वो जो बनने वाले हैं पाषाण, उनकी भी प्रतिष्ठा हो जाएगी। दोनों को पूजना होगा। जो भगवान वहाँ बैठे हैं, वहाँ जो वेदी पर बैठे हैं, वो बने हुए भगवान हैं, और उनको देखने के लिए आए हैं, वो बनने वाले भगवान है। हीराचंद कौन है? हीराचंद बनने वाले भगवान है। वे बनेंगे, वे तो पत्थर से भगवान हम बनाने के लिए यहाँ बैठे हैं। हाँ, अभी तक मात्र थ्योरी सुनी थी, आज से प्रैक्टिकल शुरू हो रहा है। स्वयं से स्वयंभू की यात्रा का 4, 5, 6 महीने हमने लगातार स्वयं से स्वयंभू की यात्रा समझी थी। अब वह यात्रा की प्रैक्टिकल हमें देखनी, कैसे हम स्वयं से स्वयंभू बन सकते हैं, कैसे पत्थर भगवान बनेंगे, उस विधि को समझना। करेंगे दोपहर में उस गर्भ कल्याणक की भी चर्चा। आज कल 2 दिन गर्भ कल्याणक की चर्चा करें।
आज प्रारंभ करने हैं। दोनों को पूजना मतलब उनकी पूजा करने मत बैठना ना। हीराचंद जी आए, उनको अर्घ्य लेके अर्घ्यम निरूपयामिति स्वाहा नहीं, पूजा उनकी करना। उनको पूजोगे तो काम बनेगा और इनको पूछोगे तो काम बनेगा। उनको पूछो और उनको पूछो तो दोनों की पूजा हो जाएगी। हाँ, हर व्यक्ति चाहता है मैं भी कर लेता, पर स्वप्निल मेरी पूछ कम हो गई। मैंने पूछा नहीं, पूछना किसी को छोड़ना नहीं और उनको पूछना छोड़ना नहीं। क्यों? सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरस्त्वं माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा ममास्तुतेव। इस भावना के साथ ही हमें जब तक साथ होके काम नहीं करेंगे तब तक आगे बढ़ने वाले नहीं। सोच लो, स्वर्गों के देवता आ चुके हैं और हम नहीं रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? करेंगे पुनः चर्चा, क्योंकि बहुत समय हो गया। लेट कर दिया पंडित जी, ऐसा लेट रोज नहीं करना। हाँ, आपका क्रिया का काम तो चलता ही रहेगा। वहाँ से पत्थर से पाषाण से भगवान बनने की क्रिया तो चालू रहेगी, पर यहाँ स्वयं से स्वयंभू की यात्रा में खंड ना हो, इतना ध्यान अवश्य रखना। हाँ, क्योंकि दोनों यज्ञ जरूरी है प्रमोद भैया, एक क्रिया यज्ञ और यहाँ ज्ञान यज्ञ। दोनों सुबह शाम समय पे चलेंगे, दोनों पटरियाँ होगी तो स्टेशन पर पहुँच पाएगी गाड़ी। एक छूट जाएगी तो उतर जाएगी पटरी से। इसलिए आज तो पहला दिन था, शुक्रवार भी था, इसलिए चल गया। कल आपको कोई नहीं मिलेगा, यहाँ उधर वाले मिलेंगे, यहाँ आप खाली मिल जाएगा शुक्रवार हो जाए तो। हाँ, इसलिए टाइम पे कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ टाइम पे कर देना। करेंगे कल पुनः समय पे। बात पूरी नहीं हुई प्रियसी की, आगे की भी बात समझनी है। समय हो गया, क्या करूं? ऐसे ही होता है ना, जब अपने किसी इष्ट से मिलने जाते हैं, जब किसी अपने मित्र से मिलने जाते हैं, कहीं हम अपने किसी प्रियसी से मिलने जाते हैं, जब फोन लगाते तब घड़ी देखते और फोन बंद करते तब अरे अभी तो टाइम ही नहीं हुआ, ऐसा लगता है। किसी मित्र के पास जाते हैं, निखिल भैया याद होगी ना, अभी कुछ साल पहली बात है, सोच के जाते इतना बोलूंगा इतना करूंगा, पर जैसे ही पहुंचते हैं पता ही नहीं टाइम किस में निकल जाता है। ऐसे ही होता है। बताना तो बहुत कुछ होता है, समझाना भी बहुत कुछ होता है, पर घड़ी बहुत आगे भागती है। हम मनाएंगे कि गर्भ कल्याण को भी मनाएंगे। कल 26 तारीख है ना, 26 जनवरी भी है। हाँ, बहुत अच्छे दिन निकाल के किए हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी तो पहला ही दिन है। करेंगे, बताया था ना अभी भैया, किताब लिखनी चालू है। किताब लिखनी चालू है वाशिनी के इतिहास की। एक एक पन्ना हम रोज पलट रहे हैं, रोज नया इतिहास लिखा जा रहा है। निर्णय हमें करना है, सुनिए ना, निर्णय हमें करना है। हमारा नाम मुझे कहाँ लिखाना है, हमारा नाम मुझे कहाँ लगाना है। दो बातें याद है क्या माँ? दो बातें याद है क्या कि भूल गए? इतिहास में नाम लिखाना है किसमें? बाग लगे कि आग लगाने में? बाग लगाने में नाम लगाना, आग लगाने में बाग मत लगाना। इतिहास तो लिखा जाएगा। इतिहास तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो ट्रेलर है, बाकी पिक्चर पूरी बाकी है। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर पूरी सच में बाकी है। करेंगे। अभी तो राजेंद्र जी भी कह रहे थे महाराज जी ऐसा ऐतिहासिक ही होगा। वाशिम में सामान्य काम अनुराग करते ही नहीं है लोग। हाँ, जितना भी काम है पर यहाँ पे लोग पूरे ऐतिहासिक ही करते हैं। चातुर्मास ऐतिहासिक करते, वाचना ऐतिहासिक करते। लोग दुनिया के मात्र 5 दिन 6 दिन 7 दिन पंचकल्याणक मनाते, वाशिम वाले 11 दिन पंचकल्याणक मनाते। अहो भाग्य तुम्हारे। हाँ, पहली बार अनुराग भैया कह रहे पहली बार ही भारत में शायद ऐसा हो रहा होगा कि एक पंचकल्याणक हुआ नहीं, दूसरा 1-2 नहीं है राजन जी, वाशिम वालों का पूरा 11 दिन का एक ही पंचकल्याणक के 2 पंचकल्याणक नहीं है। हाँ, करने वाली व्यवस्था अलग हो सकती है, पर
भगवान तो आदिनाथ ही है। तो पुनः समय पर समय की चर्चा करेंगे। दोपहर में नहीं आओगे ना? हाँ, दोपहर में विधान भी है, दोपहर में और भी काम है। हमें समय पर समय की बात समझने के लिए पुनः समय पे आना है। जब तक व्यक्ति मरण को नहीं समझेगा तब तक उसका जन्म सुधरने वाला नहीं। एकमात्र अलौकिक दर्शन है हमारा यह जैन दर्शन, जहाँ पर मात्र जन्म उत्सव ही नहीं मनाया जाता, अपितु गर्भ उत्सव के साथ साथ मरण का भी उत्सव मनाया जाता है। पर जब तक गर्भ ही सुल नहीं होगा, जब तक गर्भ ही साबित नहीं होगा, तो जन्म मरण कहाँ से? और जब तक जन्म मरण नहीं सुधरेगा तब तक गर्भ में ही आना पड़ेगा। हम समझने का प्रयास कर रहे थे एक के साथ दो को। प्रत्येक वस्तु में जैसा पक्ष होता है वैसा प्रतिपक्ष होता है। उस जन्म को सुधारने की बात हर कोई करता है, पर मरण को देखकर हर व्यक्ति रोता है। आम को याद है? वाशिंग वालों, आम याद है? पेड़ पे लगा हुआ नहीं, आना और मरना, ये आम बात है। उस आम बात को जिसने समझ लिया वह मरने से कभी नहीं डरेगा। वही व्यक्ति मरण से डरता है जिसने उस जन्म मरण के सत्य को नहीं समझा। जन्म मरण के उस सत्य को हमें समझना है, पहचानना है, क्योंकि ऐसे कहा जाता है मरता क्या नहीं करता। देखा भी जाता है, जब व्यक्ति अंतिम सांसें लेने लगता है, उसे कह दिया जाए कि जाओ उस चबूतरे पर जाओ, वहाँ ऐसा करो, व्यक्ति सब कुछ हरी हुई भूल जाकर पहुँच जाता है। फिर कहता है मरता क्या नहीं करता। मैं मर रहा हूँ, मुझे पता है। क्यों डरते हैं?